देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा अगर मेहनत से आता तो जो गरीब मजदूर सुबह काम कर रहा होता है वो सबसे अमीर होता है। पैसा मेहनत से नहीं, पैसा कैपेसिटी से आता है कि तितली के पीछे मत भागो, बगीचा लगा लो, तितलियां बहुत आ जाएंगी। तो आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है। आपका नर्वस सिस्टम अगर काम हो गया तो पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों ऐसे आते। अगेन एंड अगेन सेम लूप में है, यानी मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रगलिंग थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी स्ट्रगलिंग थे और मैं भी स्ट्रगलिंग हूँ। तो ये टाइम वो वाला टाइम है जहाँ से अब आपको लीनेज हील करनी है। आगे की जनरेशन पे ये पास नहीं होने देना। तो वो लीनेज हील करने के लिए आपको वो पैसे के साथ रिलेशनशिप अगेन ठीक करना हो। अब आप देखना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जमींदारी का काम करते हैं या मनी लेंडिंग का काम करते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छे भी हैं, बुरे हैं, जैसे हैं, उनको पैसे से मतलब है। वो हर रिश्ते पे पहले पैसा ऊपर रखते हैं। भाई पैसा तो उधार तो बाप का भी नहीं रखना, आपने ऐसे शब्द सुने होंगे। तो ऐसे लोग पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे गीतों के खेतों में जो हरियाली सी दिखती है, कितने मेघों ने की है उन पे ओले संग बरसात ना पूछो। और जो मनी एंजल्स होते हैं वो सच में होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं पर तब भी उनके पास पैसा नहीं आता, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत करे हुए बहुत ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब सवाल ये है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है या फिर उसकी भी कोई एनर्जी होती है जिसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है ऋचा गुप्ता मैम, जो कि एक साइकिक रीडर हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, एंड और भी बहुत सारी मोडालिटीज है मैम के पास। स्पेशलिटी है जो मैम से हम आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत सारे रिचुअल्स भी पूछने वाले हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। तो मैम, आज आपको कैसे लग रहा है रॉ माइक पर आकर? ईश्वर तुम्हारी ये सृष्टि तुम्हारा ही संसार है, इस धरा से उस गगन तक तेरी सत्ता का विस्तार है। रॉ माइक के सभी दर्शकों को ऋचा गुप्ता का नमस्कार है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी मैम, ये जो आपने फील्ड चुना साइकिक रीडर का एंड मनी एनर्जी का, ये कैसे, मतलब कैसे आपके माइंड में आया? कैसे कैसे सहे हैं हमने जीवन में आघात ना पूछो, कितनी महंगी होती है जीवन की सौगात ना पूछो। मेरे गीतों के खेतों में जो हरियाली सी दिखती है, कितने मेघों ने की है उन पे ओले संग बरसात ना पूछो। सबकी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो एक हार्ड स्ट्रगल से गुजरता है, और वो स्ट्रगल या तो उसे पूरा तोड़ देता है, और तोड़ के जो शेप निकल कर आता है वो फिर कुछ और होता है। सेम मेरी ज़िंदगी में भी एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग फेस में आई, बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस में, कि पूरा निचुड़ जाने वाला फेस जिसे कहा जाता है। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल क्राइसिस तो सबसे पहला उसमें आ जाता है जब हम कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी तो कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है। मैंने एक कोट पढ़ा कहीं पर कि अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। और मैं स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ में। तो मैंने कहा मेरी कमज़ोरी मेरी ताकत कैसे हो सकती है, ठीक है। कुछ डेट्स थे, डेट्स के साथ कुछ रिलेशनशिप ख़राब हो रहे थे। तो ये सब जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमारी जो फील्ड तैयार हो रही होती है, उसके बाद हम और गिर रहे होते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे उभार होगा। तो वहीं से मेरी ये स्टडी शुरू होती है, और सबसे पहले शुरुआत हुई फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो एक ऐसा भ्रम है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एक सेकंड उसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट्स अनदर थिंग। जो प्राइमरी थिंग है वो है लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि आप जिस तरीके से रेजोनेट करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही वर्क करेगा। हम प्राइमरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप डीप स्टडी करने जाते हैं तो पता चलता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तो लॉ ऑफ रेजोनेंस पे वर्क करने के लिए फिर ये सारी स्टडीज़ आ गई बीच में, जिससे आकाशिक रीडिंग भी स्टार्ट हुई, स्पिरिट ऑरेटर भी किया, बहुत सारी मॉडलिटीज़ की, बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ की, क्योंकि सबसे पहले खुद को हील करेंगे तभी इन सभी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ने लगा और अभी तक चल ही रहा है।
तो मैम जैसे कि हर कोई पैसा ट्रैक करना चाहता है, तो पैसा मेहनत से आता है सच में या कोई एनर्जी होती है? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि पैसा अगर मेहनत से आता तो जो गरीब मजदूर सुबह सुबह काम कर रहा होता है वो सबसे अमीर होता। ठीक है, पैसा मेहनत से नहीं, पैसा कैपेसिटी से आता है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आप पैसे के लिए खुद को कितना तैयार करते हैं? आपके पैसे के लिए बिलीव्स क्या हैं? आप पैसे के लिए सोचते कैसे हैं? आपने पैसे को कहाँ रखा है अपनी रिलेशनशिप लाइन में? ठीक है, कभी कभी हम ये कह देते हैं अपने रिलेशनशिप में, तुमसे ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे लिए, तुम ज़्यादा हो। तो जब हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तब हमने पैसे को कहाँ पर रखा है? पैसा उस लेवल पर जब हम जहाँ जहाँ रेजोनेट करते हैं, पैसा उससे आता है। वैसे भी पैसे के बिना तो कुछ नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप है, फैमिली है, मतलब पैसे के साथ ही सब चीजें हैं, पैसे के बिना तो नहीं पॉसिबल। आपने ये भी सुना होगा, मतलब मैंने तो रील में ये कंसेप्ट सुना था कि मनी ब्लॉक भी कोई चीज होती है, कि मतलब एनर्जी जो होती है मनी की वो ब्लॉक हो जाती है कुछ लोगों के लिए, तो वो कैसे सही हो सकती है, फिर क्या चीज है? पहले तो अपने ब्लॉक्स चेक करने पड़ते हैं हमें कि हमारा मनी ब्लॉक कैसे है। मनी ब्लॉक लगने के कई सारे कारण होते हैं। जिस परिवार में हमने जन्म लिया होता है उस परिवार की जो अपनी लीनेज चलती आ रही है वो पैसे पर कैसे बिहेव करती है। ठीक है, फिर पैसे के लिए उनके अपने बिलीव्स क्या हैं। जैसे हम बचपन से ये सुनते रहते थे कि बिना जूता घिसे पैसा नहीं आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते जाते हैं और हम अपने परिवार में ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो इनका हम अपने माइंड में एक अलग सा परसेप्शन लेके रख लेते हैं। हमारी एक पिक्चर बन जाती है कि पैसा ऐसा नहीं आएगा, तो जूता घिसना पड़ेगा, यानी जूता भी घिसने वाला होना चाहिए। फाइन। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे मनी ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं। और भी बड़े सारे एक्शंस हैं, किसी को देख के जेलसी फील करना, किसी के लिए किसी के पैसे से अपने आप को सेपरेट रखना, ये तो उसका है मेरा नहीं है, ये सब मनी ब्लॉक्स लगाते हैं। जैसे कि एनर्जी की बात करते हैं, हर पर्सन के पास एक एनर्जी होती है, तो नेगेटिव माइंडसेट वालों के पास क्या पैसा नहीं आता है? नहीं, ये परसेप्शन गलत है। आपने देखा होगा नेगेटिव बिहेवियर वालों के पास में पैसा कई बार बहुत ज़्यादा दिखता है। पैसा नेगेटिव पॉजिटिव देख के नहीं आता। ठीक है, पैसा वो एनर्जी है जो आपकी फीलिंग्स और आपकी जो इनर बिलीव्स हैं उसके साथ रेजोनेट करके आता है। अब आप देखना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जमींदारी का काम करते हैं या मनी लेंडिंग का काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छे भी हैं बुरे हैं जैसे हैं, उनको पैसे से मतलब है। वो हर रिश्ते पे पहले पैसा ऊपर रखते हैं। भाई पैसा तो उधार तो बाप का भी नहीं रखना, आपने ऐसे शब्द सुने होंगे। तो ऐसे लोग पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं। पैसा अच्छा बुरा देख के नहीं आता, पैसा वही कैपेसिटी देख के आता है कि आप पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि आपने जैसे गरीब लोग होते हैं, कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है और मजदूर का बेटा मजदूर, ये बहुत एक कहावत है, क्योंकि हम इनहेरिट करते हैं ना वो अपने पेरेंट्स से। तो क्या ऐसा भी होता है कि वो जो एनर्जी होती है या फिर जो वो गरीबी है वो भी इनहेरिट कर रहे हैं और आगे चल के उनके पास पैसा ट्रैक नहीं हो सकता? आगे चल के तो हो सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस में मैंने बताया कि हम जब बड़े हो रहे हैं, जो ये मानो कि हमारा जो फर्स्ट ब्रेथ है इन द वूम्ब ऑफ आवर मदर, तो जो उस टाइम मेरी मदर का कॉन्सेप्ट रहा है या जो मेरी मदर के बिलीव्स रहे हैं और मेरा जो उस समय का एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में मेरी मदर चल रही हैं, वो सारा पैटर्न इन्फेंट की बॉडी में आ रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो इनहेरिट हो रहा है। अब वही बिलीव्स आ जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे उस बच्चे को, और ये इनहेरिटेंस के थ्रू आपकी लीनेज में आ जाएगा। वो ब्लॉक्स आप लेकर आते हैं, उस तरीके का बिलीफ लेकर आते हैं, ये आपके साथ ही आएगा फिर जन्म के साथ में, और उसी तरीके से आपके आगे काम चलते जाएंगे। जैसे मैम पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं पैसा अट्रैक्ट करने की, लेकिन वो रुक नहीं पाता। आपने बहुत सुना होगा पैसा आता तो बहुत है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, तो वो ऐसा क्यों है? देखो, आप सांस को रोक सकते हो, सांस आएगी और सांस जाएगी। आप रोकने की अगर इसे अंदर कोशिश करेंगे तब भी आप परेशान होंगे, आप इसे बाहर रोकने की कोशिश करेंगे आप तब भी परेशान होंगे। जब हम कह रहे हैं कि मनी एनर्जी है,
तो उसका एक फ्लो बनना चाहिए, उसका आना और जाना दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए ब्रीथ का आना और जाना। तो पैसा होल्ड करने का मतलब है कि हमारा वो इमोशन जो हम पैसे के लिए फील करते हैं, जब पैसा आता है तब हमें कैसा फील होता है और जब पैसा जाता है तब हमें कैसा फील होता है, ये दोनों चीज़ें तैयार करती हैं उस चीज़ को, उस फील्ड को, कि आपके पास अब मनी का फ्लो कितना होगा, कितना ज़्यादा आप पैसे का फ्लो रख पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। जो जाने वाला इमोशन है, अगर उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसने आपको फियर में डाल दिया, आपके नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर दिया, तो फिर अगली बार जब पैसा आएगा वो थोड़ी देर में आएगा, डेस्परेशन में आएगा। सर्वाइवल के लिए पैसा आता जाएगा, क्योंकि आप सर्वाइवल पे ही हाथ पैर चलाएंगे। जिस बड़े पैसे की आप बात कर रहे हैं वो सर्वाइवल से हटकर होता है, ठीक है। तो बस यही है कि पैसे को थोड़ा रोकने की कोशिश करो। पैसा देखो, इसको ऐसे समझो कि पैसा क्या है। पैसा एक पावर है, एक एनर्जी है, ठीक है। उस एनर्जी के आने से आपको फील कैसा होता है? अच्छा, आप पावरफुल फील करते हैं, आपके पास जो वर्थ होती है आपकी उसके अकॉर्डिंगली हो जाती है। मान लो आपके अकाउंट में इस टाइम 1 करोड़ रुपए हैं, तो आपकी जो पावर होगी ना वो ऐसे वाले शोल्डर्स हो जाएंगे, आपकी 1 करोड़ की वर्थ आपको अपने अंदर फील होगी। हाँ, आप उसका टैग लगा के नहीं घूमेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि आप पावरफुल फील कर रहे हैं। जैसे जैसे वो पैसा ड्रेन होने लगेगा आपकी बॉडी ऐसे झुकने को आ जाती है, झुक जाती है, नज़र झुक जाती है, ठीक है। पैसा खत्म हो रहा है, मैंने पैसा किसी का देना है, मेरे पास गिल्ट आ गया, मेरे पास कोई शेम आ गया, या मुझे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है, तो मेरी बॉडी बताएगी, मेरी जुबान नहीं बताएगी। तो जो मेरी बॉडी बता रही है वो कौन सुन रहा है? वो सुन रहा है यूनिवर्स, जिसमें ये इमोशंस रिलीज हो रहे हैं। तो जब वो इमोशन रिलीज हो रहे हैं और वो यूनिवर्स में सुन रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है जो यूनिवर्स में ही है, वो उसके साथ वैसे ही रेजोनेट करेगी। तभी बोला कि पैसा रेजोनेंस से आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उतना अट्रैक्ट करेंगे जितना आपका सर्वाइवल है, जितनी आपकी नीड है। लेकिन आपकी बॉडी क्या इमोशन रिलीज कर रही है, ठीक है, उसके थ्रू आपकी कैपेसिटी यूनिवर्स को पता चलती है। जैसे कि बहुत से लोग ना बिना मेहनत के, सबसे पहला टॉपिक था, बिना मेहनत के ही ना अमीर बनते चले जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? आप कॉन्सेप्ट को ठीक करें, कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं आप? मतलब बिना मेहनत के इनहेरिट कर लिया पैसा शायद। एक फिजिकल मेहनत होती है जिसे हम बोलते हैं कि लेबर कर रही है सुबह से लेकर रात तक, और एक वो मेहनत है, वो शिद्दत है, मैं इसको शिद्दत बोलती हूँ। वो शिद्दत है जो आपको आपके इमोशंस को होल्ड करना सिखाती है, वो भी तो एक मेहनत है ना। लेकिन मैम कोई कार्मिक कनेक्शन भी होता है क्या, कोई कार्मिक रीजन हो? देखो, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कर्म ही तो है। अगर मैंने खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मेरी बॉडी में जो भी इमोशन चल रहा है वो मेरा कर्म बना रहा है। इसका पैसा देख के मेरे अंदर जेलसी आ गई, ठीक है, मैंने क्या क्रिएट किया? कर्मा। अब वो कार्मिक बॉडी ही है जिसने उस पैसे को ब्लॉक कर दिया। तो हम कर्म के बने हुए हैं, और इस तरह के जो इमोशंस हैं हर समय घटित हो रहा है वो इमोशन, है ना। मेरी खुशी में कोई खुश नहीं हो रहा तब भी मुझे गुस्सा आ रहा है, अंदर से फील हो रहा है। मेरी तरक्की पे किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो मैं अपनी उसको खुशी को भूल के मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गई। तो जो भी इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो सब हमारा कर्मा ही तो क्रिएट कर रहा है। हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम बुरा फील कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा कार्मिक अलाइनमेंट होता है पैसे के साथ में। अच्छा, और जो मनी एंजल्स होते हैं वो सच में होते हैं? देखो, एनर्जी बीइंग्स होते हैं, है ना, और जो पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करती है उन्हें हम मनी एंजल्स कहते हैं, आपके अलाइनमेंट के लिए। जब पैसे को डीप स्टडी किया, क्वांटम में आपके एनर्जीज़ हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, पैसे की जब गहराई को देखना शुरू किया, बड़ी वेल्थ के लिए एक सोल पर्पस निकल कर आता है। इस धरती पर आने से पहले जब सोल के ऊपर काम किया
तो ये था कि इस धरती पर आने से पहले हम सब के पास एक पर्पस है, ठीक है। उस पर्पस पे चलने के लिए इस संसार में किस चीज़ की ज़रूरत है? एक पावर। पावर क्या है? पावर ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक्सचेंज। भाई आपने कुछ मेरे लिए किया तो मैं आपको एक्सचेंज में क्या दे रही हूँ? मनी। अगर इस संसार से फिजिकल बॉडी मनी की हटा दी जाए तो एक्सचेंज क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। कुछ तरीके का एक्सचेंज हम तब भी खोज निकालेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्स बार्टर सिस्टम जो पहले बार्टर सिस्टम था, कभी कभी हम बोलते हैं ना थैंक यू में काम हो गया। इट मीन्स यू हैव एक्सचेंज थैंक यू, पावरफुल थैंक यू आपने एक्सचेंज किया था, एक एनर्जी एक्सचेंज की थी जिससे आपका काम हो गया। मनी एक फिजिकल बॉडी है, लेकिन मनी एनर्जी को समझना ये है कि ये एक वो एनर्जी है जिसे हम एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक, आपका क्वेश्चन क्या था? मनी एंजल्स। मनी एंजल्स। तो मनी एंजल्स डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी इस लाइफ में आपको बढ़ने के लिए, आपको अपने पर्पस पे चलने के लिए आपको हेल्प करते हैं। लेकिन मनी एंजल्स के लिए होता यह है कि जब हम मनी एंजल्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो लगता है कि जैसे वो आ जाएंगे, पैसे की बारिश हो जाएगी, हाँ, पेड़ आ जाएगा, कोई पैसों का पेड़ आ जाएगा, या वो मेरा ईएमआई पे कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं या फिर मतलब डायरेक्ट कुछ रिफंड वगैरह का सिस्टम है? अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो फिजिकल हिस्सा रहेगी मनी एंजल्स की प्रेजेंस का। यानी आपने अलाउ किया किसी चीज को, तो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई वो तो चलो आपके लिए विजिबल है, लेकिन इनविजिबल आपने उस फील्ड को तैयार किया अलाउ करके कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ और मेरे लिए एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब एंजल्स मेरे लिए क्या काम करेंगे? एंजल्स मेरे लिए ये काम करेंगे कि मेरा वो थॉट जो है वो बार बार जाके वहीं कनेक्ट होगा, वो अपॉर्चुनिटी मुझे बार बार नजर आएगी कि ले लो, कर लो, खोल के देखो, ठीक है। जो उन्होंने कांटेक्ट करना होगा हमसे, वो हमारे थॉट के थ्रू और गट इंस्टिंक्ट के थ्रू बात करते हैं। तो इनको बुलाने का कोई रिचुअल होता है या फिर मनी अट्रैक्ट करने का कोई रिचुअल? देखो, इनको सिंपली प्रेयर से बुलाया जाता है, ठीक है, ये आते हैं, लेकिन हमको अलाउ करना होता है कि आप जो भी मुझे मैसेज दे रहे हैं, जो आप मुझे बता रहे हैं, उसको मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गट पे काम करूँगा, या मुझे कोई भी मैसेज कोई सेंस होगा तो मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, मतलब अपना कोई एक्शन लूँगा। करना तो हमें कर्म ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ ऊपर से पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आएंगी और उसके बाद हमारा जो एक्शन होगा, जो हमारा कर्म बनाता है, पैसा उससे आता है। जैसे कि आपने बताया आप आकाशिक रीडर भी हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? जैसे हम सब जो हैं इस बॉडी में सोल्स हैं, ठीक है। इस बॉडी में आने से पहले भी हम सोल हैं, इस बॉडी से जाने के बाद भी हम सोल हैं। ये तो कुछ समय के लिए लिए हमने, कुछ पर्पस से। तो सोल का जो इम्प्रेशन है, सोल की जो जर्नी है, वो हजारों सालों की है। तो वो कहाँ से आ रही है, क्या कर्मा करके आ रही है, क्या उसका पर्पस है, किस जगह लीड कर रही है, वो सारा आकाश तत्व में रिकॉर्ड के थ्रू रखा जाता है। तो उसको रीड करना आकाशिक रीडिंग कहलाता है। ये कुछ पैसों से कनेक्टेड होता है आकाशिक रीडिंग रिलेटेड टू मनी और नॉट, मतलब पैसे से? मनी को समझने की बात यह है कि मनी जो है वो आपके पर्पस को, जिस पर्पस के लिए आप इस धरती पर हो, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। आकाशिक रीडिंग में पैसे के लिए ये बताया जाता है कि जो सोल है आपकी, वो पैसे, या तो अगर आप हाईली स्ट्रगलिंग हैं तो पैसे की पावर को या तो समझा नहीं है या मिस यूज किया पावर को, नॉट फिजिकल मनी की बात कर रही हूँ। तो उस पावर को समझना, यानी यूनिवर्स ये चाहता है कि जो भी उसकी दी हुई अच्छी चीज़ें हैं उनको पहचाना जाए, उसकी पावर को पहचाना जाए, हम एक्नॉलेज कर सकें कि यहाँ पर कितनी पावर्स हैं और हमें क्या करना है, हमारी पावर यूज़ कैसे करनी है। तो मनी इज़ जस्ट अ सोर्स कि वो आपको एक सपोर्ट करेगा आपके पर्पस को लीड करने के लिए, ठीक है। तो आकाशिक में ये निकल कर आता है कि आपकी सोल ने कहाँ पर
पैसे का मिसयूज़ किया है या पैसे की पावर को नहीं पहचाना है, अच्छा। अब आपको वो पैसे की पावर पहचाननी है। अगर आपका लीनेज अगेन एंड अगेन सेम लूप में है, यानी मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रगलिंग थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी स्ट्रगलिंग थे और मैं भी स्ट्रगलिंग हूँ, तो ये टाइम वो वाला टाइम है जहाँ से अब आपको लीनेज हील करनी है। आगे की जनरेशन पे ये पास नहीं होने देना। तो वो लीनेज हील करने के लिए आपको वो पैसे के साथ रिलेशनशिप अगेन ठीक करना होगा। तो मतलब आकाशिक रिकॉर्ड जो आप ये बनाते हो रीड करके, तो इससे ये पता चल सकता है कि आगे चल के मेरा स्ट्रगलिंग फेस होगा या फिर मैं अमीर बनूंगा? देखो, आकाशिक में फ्यूचर के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो हमें चूज करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हम कर्म के बने हैं। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज एक ही साथ एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको बोलूं ये भी रास्ता बाहर जाने का है, ये भी रास्ता बाहर जाने का है, दोनों ही रास्ते बाहर जा रहे हैं। चुनोगे आपकी मुझे किस दरवाजे से निकलना है। तो आकाशिक आपको सारी पॉसिबिलिटीज दिखाएगा, अगेन कर्म आपको करना है, वो आपके हिस्से का कर्म नहीं करेगा। तो ऐसे कोई मनी रिचुअल आप बता सकते हो जिससे कि लोग पैसा अट्रैक्ट कर सके? जब मैं पैसे पे काम कर रही थी तो रिचुअल्स के लिए हम रेमेडीज वगैरह देखते हैं ना। उस समय मुझे लगता था कि मेरे पास तो यार इतने भी पैसे नहीं है कि मैं रिचुअल्स पे वेस्ट कर दूं। ठीक, कैसे करूंगी? तब जाके इनर वर्क स्टार्ट हुआ। मैंने अंदर की तरफ झांका, अंदर काम करना शुरू करा, तभी शुरुआत हुई रीगेन योर सेल्फ की। जब हम बाहर चेज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फिर अपने आप से भटक गए। मेरे लिए ये था, और मैंने देखा कि अगर बाहर ही सब कुछ ढूंढने निकलूंगी तो इसका मतलब फिर बाहर भटक गए, और काम अंदर जाके होगा। हर कोई कह रहा है अंदर जाओ, अंदर जाके काम होगा, अंदर जाके काम होगा। तो अंदर जाके अगर काम होगा तो बाहर के रिचुअल्स मुझे क्या कर लेंगे। तो मैंने अपने एनर्जी फील्ड पे, अपने जिसको हम चक्रास कहते हैं, उन पे काम करना शुरू करा, अपनी बिलीव्स पे काम करना शुरू करा, क्वांटम हीलिंग स्टार्ट की। तो ये जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं ये सब उसी से आई। रिचुअल्स की बात करूं, जैसे हम रेमेडीज़ कहते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो बता देती हूँ। जब हम हर्ब्स यूज़ करते हैं रेमेडीज़ में, तो वो हर्ब्स एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, जो आपको ये बता रहा है कि अर्थ में कितनी रिचनेस है। ठीक है, जैसे हम दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, इलायची का यूज़ करते हैं, हम कोई पोटली बनाते हैं, रिचुअल पोटली बनाते हैं, मनी पोटली बनाते हैं, या हीलिंग बॉक्सेस बनाते हैं, तो उस समय हम बात करते हैं कि आप इलायची रखो, आप काली मिर्च रखो, आप ये रखो। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिचनेस ऑफ अर्थ, कि कितनी रिचनेस है। आपने किसी पेड़ से लिया तो वो खाली नहीं हो गया, जैसे ही उसने दिया आपको वो पीछे उतना ही अबंडेंट है, और उसकी फ्रेगनेंस जो है वो फ्रेगनेंस के साथ में एक रिचनेस की फील आ रही है। तो ये क्या करता है, ये आपके सबकॉन्शियस पे एक रिचनेस का इफेक्ट डालता है। गड़बड़ वहाँ होती है जब हम कहते हैं मैंने ये रिचुअल किया मेरा नहीं फ़र्क आया, मैंने रेमेडीज़ की नहीं फ़र्क आया। वो इसलिए फ़र्क नहीं आता क्योंकि आप पैसे के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आपको लगता है दालचीनी और इलायची का उपाय करते ही मेरे घर के अंदर से बक्सा निकल कर आ जाएगा पैसों का। वो नहीं आता। ठीक है, तो हमें सबकॉन्शियसली उसको धीरे धीरे करके अलाइन करना होता है अपनी इन रेमेडीज़ के साथ कि वो मुझे क्या बताना चाह रही है। बाकी काम तो अंदर जाके ही होगा। जो हम रिचनेस फील कर रहे हैं, जो हम फ्रेगनेंस फील कर रहे हैं, जो अबंडेंस है, वो सब कहाँ जा रही है? अंदर ही तो जा रही है। उसे इनहेल कर रहे हैं, वो फीलिंग आ रही है एटमॉस्फेयर में। आपने देखा कि आप किसी रोड साइड से निकल कर जा रहे हैं और वहाँ कोई कूड़ा घर है, ठीक है, आपने वो जगह क्रॉस कर ली, आपने वो फ्रेगनेंस ले लिया, वहाँ स्मेल ले लिया, सॉरी फ्रेगनेंस नहीं, स्मेल ले लिया, ठीक। आपने टर्न किया, एक बहुत ही सुंदर बगीचा फूलों का बना हुआ है और वहाँ से बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। आप दोनों में बताएं कौन सी जगह अबंडेंट लगेगी? फ्रेग्रेंस वाली, बगीचा। बगीचा, अ गुड फ्रेगनेंस, अ गुड स्मेल। तो ये जो गुड फ्रेगनेंस होती है ना, ये सारी हमें अबंडेंस की तरफ सबकॉन्शियसली लीड करती है।
जो हमें ये बताती हैं कि अबंडेंस कैसी होती है। तभी हम मनी ऑयल्स यूज़ करते हैं कि उसकी अबंडेंस को फील करने के लिए, राइट। तो ये रेमेडीज इस तरीके से काम करती तो कोई रेमेडी? देखिए, मैं तो अंदर का ही काम बताती हूँ ज़्यादा। रेमेडीज़ के लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी लगती है, वेरी सिंपल टू यूज़, जिसमें बोले ना हींग लगे ना तड़का, रंग आए चोखा चोखा, वो वाली बात। रात को सोने से पहले, ठीक है, ये नेवल गोडार्ड की टेक्निक है, 100% पावरफुल और रिजल्ट देने वाली टेक्निक है। फाइन। अभी तक हमने जितने भी लोगों के साथ इसे यूज़ किया है, सबके पास रिजल्ट्स हैं, इसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। करना ये है कि रात को सोने से पहले इमेजिनेशन में सैक ऑफ जो मनी है, एक बंडल मनी का, उसे काउंट करना है। अच्छा, ठीक है। 100 का जो सैक है उसे काउंट करना है और विजुअलाइज करना है कि आपने वो काउंट किया और उसे आपने अपने वॉलेट में रख दिया। बस सो जाओ। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, वो आपका काम नहीं है। फाइन। 3 से 7 दिन लगते हैं, 3 to 7 days अपने इन दोनों को अलाइन करने के लिए। अब इसका साइंस बताऊं तो जब ये हम काउंट कर रहे थे तो हमारे दोनों ब्रेन, दोनों साइड्स ऑफ ब्रेन जो थे वो इस पर फोकस थे, यानी अलाइंड थे। ये इधर नहीं भाग रहा, ये इधर नहीं भाग रहा। ठीक। हमारे जब दोनों हाथ इन्वॉल्व थे तो हम फुल फोकस थे, हम अपने हाथों में देख रहे हैं कि हम पैसा काउंट कर रहे हैं। अब वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोला कि आपका जो ये ब्रेन है ये आपको मैनिफेस्ट करके देता है। उसके लिए आप पहले 3 दिन ये करके देखो कि आप सपने, मतलब सोने से पहले विजुलाइज करो कि आप एक लेडर चढ़ रहे हो। अच्छा, ठीक है। आप इधर से पकड़ रहे हो, इधर से पकड़ रहे हो, देन आप लेडर चढ़ रहे हो, आप पैर भी देख रहे हो अपने। फाइन। 3 दिन के अंदर क्या होगा, 3 से 7 दिन के अंदर आपको ऑर्गेनिक लेडर चढ़नी ही पड़ेगी, यानी अनकॉन्शियसली, अनबिलीवेबल तरीके से आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनिक लेडर आ जाएगी जो आपको चढ़ जाओगे आप जिसे। अच्छा। उसके लिए आप एफर्ट नहीं लगाओगे, वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको वुडन जो लेडर्स हैं वो कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाएगी, या कुछ चढ़ के आपको सामान लेना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा होगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि आपका जो माइंड था उसने उसे अट्रैक्ट कर लिया सिर्फ इतना करने से। यानी अब इसकी अलाइनमेंट हो गई। अब आप 3 दिन के बाद क्या करोगे, अब आप पैसा काउंट करोगे। ठीक है। हमने करना शुरू किया, रिजल्ट आने लगा। लेकिन अब एक चैलेंज आ गया। क्या? अब चैलेंज ये आ गया कि हमने 100 के 100 नोट काउंट करे। ठीक है। तो वो 10,000 बनते हैं। लेकिन 10,000 रुपये अट्रैक्ट नहीं हुए। अच्छा। अनदर पार्ट ऑफ स्टडी ये था कि पैसा उतना आ रहा था जितना हमारे बिलीफ सिस्टम में था, जितना हम सोच रहे थे, जितना हमारे बिलीफ में था। अच्छा। अगर मेरी वर्थ आज पूरे दिन की 10,000 रुपये, अभी मैंने अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड नहीं किया है, तो वो कैसे आएगा? ठीक। तो वहाँ अपने बिलीफ सिस्टम पे भी थोड़ा सा काम करना है, एक्सपैंड करना है, तभी वो पैसा भी आएगा। और पैसा आ रहा है, मैजिकली तरीके से आ रहा है। आपने अगर ठान रखा है कि आपको संडेज में पैसा नहीं आता, कोई हॉलीडेज पे नहीं आता, मंथ एंड पे नहीं आता, तो कुछ ऐसा मैजिक होगा, कोई अटका हुआ पैसा या कोई नया क्लाइंट या कुछ ऐसा होने लगा। लेकिन वहां से फिर एक कदम और, क्योंकि आप जिस दरवाजे में घुसोगे वो खुलता ही चला जाता है ना। तो वहां से पता चला भाई कैपेसिटी, अगेन कैपेसिटी, फिर आपके इमोशंस, जो आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले करता है बड़े पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए। हम चेज कर रहे हैं पैसा। कहावत सुनी होगी कि तितली के पीछे मत भागो, बगीचा लगा लो, तितलियां बहुत आ जाएंगी। सही बात। तो आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, अपने नर्वस सिस्टम को काम करना है। आपका नर्वस सिस्टम अगर काम हो गया तो पैसा और अपॉर्चुनिटी दोनों ऐसे आते हैं।
ये तो मैं भी ट्राई करूंगी। बिल्कुल करिएगा और मुझे भी बताइएगा। हाँ श्योर श्योर। है ना? तो मैम आपने अट्रैक्ट करने की एक रेमेडी तो मुझे बता दी, अब ये भी बताइए कोई विजुअलाइजेशन हो सकता है कि खर्चे के साथ भी ये पैसा रुक जाए? हाँ, छोटा सा मेडिटेशन करा दूं? हाँ। जस्ट रिलैक्स, क्लोज योर आइज, काम योर ब्रीथ। 4 के काउंट पे इनहेल करें और 4 के काउंट पे एक्सहेल करें। एक्सहेल थ्रू योर माउथ, इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। 3 से 4 बार इसे करें। Just relax, drop your shoulders. Yes. आपके पास जितना भी पैसा इस टाइम है अकाउंट में, पर्स में, कुछ भी अमाउंट, जो रियल अमाउंट है, जिसको अभी आपका ब्रेन एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, आप उस पैसे को देखें, अपने हाथ में देखें। जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस कि आप इस पैसे को देख रहे हैं और इसके साथ आपकी जो हार्ट एनर्जी है वो मैच हो रही है, या आपकी हार्ट एनर्जी के साथ मर्ज हो रहा है। आप इस पैसे के साथ भी कंफर्टेबल हैं। अगर बॉडी में कहीं पर इस इतने पैसे को देख के कोई टाइटनेस फील हो रही है तो उसे उस पार्ट को लूजन अप करें, यानी हल्की सी ब्रीथ को और काम करें और उस पार्ट को लूजन अप करें। दिल घबराने लगता है, इतना ही है या कुछ और है, उसे और लूजन करें। लूजन लूजन लूजन। ठीक। आप इसके साथ में इस पैसे को आप ये कहें कि तुम जैसे जाते हो मेरे पास दुगने वापस आते हो। तुम जैसे जाते हो मेरे पास दुगने वापस आते हो। हाँ, आप बाज़ार जाएं, आपने जिसको पैसे देने हैं आप ये पैसा उसको दे दें। ठीक है? इस ट्रांजैक्शन को होता देखें। जैसे ही आपने वो पैसा दिया हैप्पीली, उसका डबल मनी आपके हाथ में है मैजिकली। अगेन फिर जाएं, डबल हो गया, इसे फिर दे दें। आपने जैसे ही दिया अगेन आपके पास उसका डबल मनी है। Now take your time, expand your transactions. आप जितनी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उतना पैसा डबल हो रहा है। आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका हार्ट इस बढ़ती हुई मनी एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहा है। योर बॉडी इज फीलिंग सेफ, your nervous system is getting calm with this increasing energy of money. इस बढ़ती हुई एनर्जी के साथ आपका नर्वस सिस्टम कामली मर्ज हो रहा है। आपकी बॉडी में किसी तरीके का फियर नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप अलायंस में हैं कि ये पैसा बढ़ रहा है, आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं और ये पैसा पीछे डबल हो रहा है। Increase your transactions. Just feel comfortable with the increasing money. Take a long deep breath. Feel the sensations in the body. Bring your awareness back. Wiggle your fingers and open your eyes. ये वो टेक्निक है जो आपके बढ़ते हुए पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है। क्योंकि जैसे ही पैसा बढ़ने लगता है ना, वैसे ही हमारी दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। ठीक है? हमारे पास बहुत सारे ऐसे
गलत परसेप्शंस भी होते हैं, मेरा पैसा बढ़ेगा तो लोग मेरी तरफ आएंगे, मुझे धोखा दे जाएंगे, मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे करूँ, ये करूँ। तो हम इतने सारे अपने आसपास में बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं कि वो पैसा फिर ब्लॉक हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आप कहते हैं कि उस टाइम पे मेरे पास पैसा आया, फिर मेरे पैसे को नज़र लग गई, फिर मेरे पास पैसा आना बंद हो गया। हाँ, ठीक है, तो ऐसे बाहर से कोई नज़र नहीं लगाता, वो हमारा ही एनर्जी होता है जो क्वांटम फील्ड में रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो पैसे को ब्लॉक लगता है। तो मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए पता है, इस मेडिटेशन करने में इतना रिलीफ फील हो रहा है ना ऐसा। मैं तो सच में बस बहुत सारे पैसे हो गए थे। बहुत हो, ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करेगा। हाँ, लेकिन बीच में थॉट्स भी आते रहते हैं। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। आपका काम है सिर्फ उस वहाँ वापस आना, ट्रांजैक्शन इंक्रीज करना। ट्रांजैक्शन इंक्रीज करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, अगर ये केमिकली प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, तो पैसे के साथ जो एक काम रिलेशनशिप है ना, वो बिल्ड होगा। पैसा इज पावर, पावरफुल एनर्जी, ठीक है, जिसके थ्रू हम कुछ करने का जज्बा रखते हैं। मेरी जेब में पैसा है तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ, या मेरे पास मिशन है तो मुझे ये पैसा लेकर आना है ताकि ये मेरा मिशन पूरा हो सके। फाइन, मतलब सोचना पड़ता है। मतलब बिलीव्स पे, अपने सिस्टम, बिलीफ सिस्टम पे वर्क करेंगे, जैसे आपने बताया कि ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे कि मैंने मैम देखा था आपका पेज है रिगेन योरसेल्फ, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? जैसे मैंने पहले बताया ना कि अंदर काम करो, अंदर जाके यात्रा शुरू होगी, अंदर जाके यात्रा शुरू होगी। तो मैं देख रही थी कि मेरा नाम ऋचा गुप्ता है, और मैंने अपने फादर से अपने नाम का मतलब पूछा था, ऋचा का क्या मतलब होता है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं उन्हें ऋचा कहा जाता है। अच्छा। तो जब मेरा बड़ा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, बड़ी ग्राइंडिंग चल रही थी, तो उस समय मुझे लगा कि मेरे नाम के साथ कोई मकसद जुड़ा है। अच्छा। अगर मैं ऋग्वेद का मंत्र की को ऋचा कहते हैं, और ऋचा गुप्ता का, अगर ऋचा का री ले लें और गुप्ता का ग ले लें तो ऋग बनता है। तो ऋग और ऋग्वेद दोनों ही बड़े मैचिंग से हैं, कोई खास मकसद तो है। और फिर वहाँ से अंदर जाओ तो वो ऋग से ना रीगेन बना। अच्छा। ठीक है, कि खुद को वापस पाएं। अंदर जाके किसी मंत्र की साधना करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैं खुद में, अपने आप में एक मंत्र थी जिसको मुझे ढूंढना था। तो जब मैंने अंदर वाला काम किया, अंदर झांकने का, तब वहाँ से ऋग से रीगेन बना। तो रीगेन, फिर योर सेल्फ, तो ये आया कि खुद को वापस कैसे पाना है। तो ये रीगेन योर सेल्फ है। और इस पे हमारे पास जो हम लोगों को करवा रहे हैं वो यही है कि उनके बिलीफ सिस्टम्स, उनके ब्लॉक्स, उनको बताना कैसे, कहाँ लगे हुए हैं, उनका बिलीव्स के जो बैरियर्स हैं बहुत लगे हुए, वो सब कैसे हटेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो सिर्फ हमारी पेरेंटिंग के थ्रू हुआ, ऐसा नहीं होता। फिर हमारी सोशलाइजेशन कैसी है, हम उठते बैठते कैसे लोगों में हैं, ये सब हमारा बिलीफ का एक अलग ही ट्रैप बना देते हैं। लेयर्स दर लेयर्स उसमें से निकलती चली जाती हैं। तो अगर आप भी कहीं स्टक हो चुके हो और आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना मैम, वही बात, मेहनत तो करते हैं बट वो अपना बिलीफ सिस्टम इतना छोटा रखते हैं कि वो मनी को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे आप स्टक हो चुके हो, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना है, अपने आप को रिगेन करना है, तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। मैम की सारी डिटेल्स, इंस्टाग्राम आईडी, इन्फॉर्मेशन, उनका फ़ोन नंबर सब हम प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को? बार बार मत शिकायत कर अपनी थकान पर, बार बार मत शिकायत कर अपनी थकान पर, उठ हिम्मत बटोर, अपनी मंजिल के लिए प्रस्थान कर। पाँव ज़मीं पर टिका कर चल, मतलब ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। पाँव ज़मीं पर टिका कर चल, नज़र रख आसमान पर, तू इंसान है तो क्या हुआ, विश्वास रख अपने भगवान पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक सेकंड, मैं रिकॉल कर लूँ मुझे क्या बोलना था। कोई नहीं। सामान ले जाना।
तो वैसे कनेक्ट करके हमारा पैसा खर्चे के साथ भी बढ़ जाए। मैं बीच में अटक गई। एंड बहुत सारी मतलब क्या ही बोल दिया मैंने।